जय हिंद। आज हम क्या करने वाले हैं, उषा चैप्टर जो है, जो आपके काव्य खंड का 8वां चैप्टर है, उस चीज को क्या करेंगे हम लोग बेहतरीन तरीके से क्या करेंगे, उसके अर्थ को समझेंगे। पूरे बेहतरीन तरीके से उसके जो भावार्थ है उसको हम समझने की कोशिशें करेंगे। लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे कि जो कवि के परिचय है इसको हम लोग बेहतरीन तरीके से समझेंगे। इनके जो जन्म तिथि है, जो डेट ऑफ बर्थ है, मतलब इनका कहाँ जन्म हुआ था, कहाँ इनका क्या है जन्म स्थान है, इन सारे चीजों को हम लोग क्या करेंगे, जानेंगे। क्योंकि समझिए यहाँ से जो होता है क्या आता है, बिहार बोर्ड में ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ देता है जी। तो अगर आप चाहते हैं कि उस क्वेश्चनवा का आप आंसरवा दे पाए तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कवि के परिचय को जानना पड़ेगा। अगर आप नहीं जानिएगा भाई साहब तो यहाँ से आपका क्या आता है, 2-3 नंबर का क्वेश्चन आता है, वो आपका छूट जाएगा। तो चलिए उसको पढ़ने से पहले हम लोग क्या करते हैं, लेखक परिचय को जान लेते हैं। जब लेखक परिचय को हम लोग जानेंगे तो बेहतरीन तरीके से हम क्या करेंगे, उसकी व्याख्या के उसके अर्थ को हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे। तो आइए हम लोग क्या करते हैं, चलते हैं इसको समझते हैं। देखिए आपको हम बता रहे हैं कि हम लोग काव्य खंड के क्या पढ़े हैं, 12th क्लास के जो 8वां चैप्टर है उसका क्या है, कवि के क्या है, यहाँ पे जीवन परिचय के बारे में दिया हुआ है। तो आइए हम लोग क्या कर लेते हैं, जानते हैं। देखिए 8 चैप्टर है, कौन जी, उषा। उषा के कवि कौन है जी, तो शमशेर बहादुर सिंह है। कौन है, आप तो जानबे ना करते हैं जी, कौन है, शमशेर बहादुर है। ठीक है, अब देखिए इनका जन्म कब हुआ था, तो इनका जो जन्म हुआ था ना, जन्म 13 जनवरी 1911 में इनका क्या हुआ था जी, जन्म हुआ था। समझिए यहाँ पे JAN लिखा हुआ है, इसका मतलब जनवरी हुआ। इतना तो आप जानबे ना करते हैं। आगे देखिए, इसके बाद अगर इनके निधन का बात करेंगे, कवि के निधन जो शमशेर बहादुर है, शमशेर बहादुर सिंह जो है, उनका अगर निधन का बात करेंगे हम लोग तो कब हो गया था जी, तो 1993 ईस्वी में इनका क्या हो गया था, निधन हो गया था। कब हो गया था, 1993 ईस्वी में क्या हो गया था जी, इनका निधन हो गया था। आगे देखते हैं, अगर जन्म स्थान की बात करेंगे, जो शमशेर बहादुर सिंह है उनके अगर मैं जन्म स्थान की बात करूंगा तो देखिए देहरादून उत्तराखंड में है। कहाँ जी, तो देहरादून उत्तराखंड में इनका क्या है, जन्म स्थान है, जहां ये क्या लिए थे, जन्म लिए थे। आगे देखते हैं, माता पिता का अगर बात करेंगे तो माता कौन थी जी, प्रभु देई, और पिता कौन थे जी, तारीफ सिंह। कौन थे, तारीफ सिंह। तो यहाँ से पूछेगा कि ये बताइए कि उषा के जो लेखक है, जो कवि है, उनके माता का क्या नाम है या पिता का क्या नाम है, बताइए। तो कौन होगा जी, माता का नाम पूछेगा तो प्रभु देई बता दीजिएगा, और पिता का नाम पूछेगा तो तारीफ सिंह बता दीजिएगा। आगे देखिए, इसके बाद अगर मैं बात करूं और शिक्षा की इनके बात करूंगी, शिक्षा शिक्षा तो क्या होगा, शिक्षा इनकी 1928 ईस्वी में हाई स्कूल क्या किए थे जी, पास किए थे। आगे देखिए, इसके बाद 1931 में इंटर पास किए थे। इंटर समझ में आता है ना, जो आप लोग 12वीं की एग्जाम देंगे, समझ में आ रहा है ना। आगे देखिए, और 1933 में इन्होंने क्या किया था, BA किया था। क्या किया था, BA, वो भी कहां से किए थे जी, इलाहाबाद से। और आइए अगर हम MA का बात करेंगे, MA तो MA उन्होंने किया था, कब किया था जी, 1938 में। अंग्रेजी, जो अंग्रेजी आगे पढ़ाई ना चल सकी, जो अंग्रेजी का इनका पढ़ाई था वो आगे का हुआ नहीं चल सका, मतलब बाधित हो गया कोई कारण से। आगे देखिए, इनकी पारिवारिक जीवन की अगर हम बात करें, किनका जी, शमशेर बहादुर सिंह के अगर पारिवारिक जीवन के बारे में बात करें तो इनका जो देखा जाए तो 1929 में धर्म देवी से क्या हो गया था जी, धर्म देवी से इनका विवाह हो गया था। क्या हो गया था, धर्म देवी से इनका क्या हो गया था जी, तो विवाह हो गया था। किनका, शमशेर बहादुर सिंह का। ठीक है, तो पूछेगा यहाँ से ऑब्जेक्टिव रे बाबू, यहाँ से पूछेगा कि बताइए कि शमशेर सिंह की पत्नी का क्या नाम था, जो कवि शमशेर सिंह है उनकी पत्नी का क्या नाम था, तो आप क्या बताइएगा, बोलिए क्या बताइएगा, धर्म देवी। क्या बताइएगा, धर्म देवी से इनका क्या हो गया था। पूछेगा कि बताइए कि शमशेर सिंह बहादुर का विवाह धर्म देवी से कब हुआ था, सन बताइए। तो 1929 में क्या हो गया था, इनका विवाह हो गया था। कब हो गया था जी, 1929 में इनका क्या हो गया था जी, विवाह हो गया था। आगे देखते हैं, और बेचारा देखिए कितना मतलब इनका मने दुर्भाग्य कहिए, मने अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ, 1933 में इनकी पत्नी की मृत्यु हो गई। बताइए कितना दुख के बात होगा बाबू। देखो शादी कब हुआ था जी,
1929 में शादी हुआ और 33 में बेचारी क्या हो गई, इनकी पत्नी मर ही गई। बताइए इन पे कितना बड़ा दुख का पहाड़ क्या हो गया होगा, खड़ा हो गया होगा। बताइए आगे देखते हैं। तो कितने साल जी इनकी पत्नी, तो 4 साल ही अपने पत्नी के साथ अब समय क्या किए, बिता पाए। आगे देखते हैं। फिर पारिवारिक विहीन अनिश्चय जीवन हो गया, इनका क्या हो गया, अनिश्चय जीवन हो गया। आगे देखिए, अगर बात किया जाए तो 1978 में सोवियत रूस के क्या किए थे, यात्रा किए। कब हो, 1978 में। कब किए थे, 1978 में सोवियत रूस की यात्रा किए थे। ठीक है, आगे देखिए। अगर इनकी कृतियां का बात किया जाए तो कृतियां तो क्या है, बहुत सारा है। अब याद करने के लिए तो बहुत सारा आप याद कर सकते हो, लेकिन चुनिंदा का अगर बात किया जाए जो 100% आने की संभावना होता है, वो हम आपकी बोर्ड पे यहाँ पे लिख कर लाए हैं। देखिए, पहला इनका कृतिया का बात किया जाए तो कौन है, दूसरा कौन है, सप्तक। दूसरा सप्तक जो कब किया हुआ था जी, तो 1951 में। तब पूछेगा दूसरा सप्तक कब रचा गया था, तो कब जी, तो 1951। इसके बाद आइए दूसरा देखते हैं, कुछ कविताएं। अब कुछ कविताएं कब लिखा गया था, तो 1959 में। कब लिखा गया था जी, 1959 में। आगे देखते हैं, इतने पास कब थे, इतने पास। ये भी क्या है, रचनाएं हैं, इनकी कृतियां है। क्या है भाई साहब, कृतियां है। सॉरी, हमने रचनाएं बोले, रचना नहीं, कृतियां है। क्या है इनका, कृतियां है। ठीक है, मिस्टेक से हमसे रचनाएं बोला गया। देखिए, इतने पास, ये क्या हुआ, इतने पास भी इनके क्या है, कृतियां है। उदिता है, बहुत सारे हैं, लेकिन जो चुनिंदा, जो ज्यादातर आने की संभावना होता है, वो हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, आगे देखिए। तो 1900 दिख रहा है ना भाई, 1900, इधर हम थोड़ा सा साइड हो जाते हैं। 1981 से लेके 1985 तक ये क्या थे जी, तो प्रेमचंद्र सृजन पीठ विक्रम विश्वविद्यालय के क्या थे, अध्यक्ष थे। कौन, ये जो शमशेर बहादुर सिंह जो थे आपके, तो 1985 से, सॉरी 1981 से 85 तक क्या थे, प्रेमचंद्र सृजन पीठ विक्रम विश्वविद्यालय के कौन थे जी, अध्यक्ष थे। कौन थे, अध्यक्ष। कौन थे जी, अध्यक्ष। आगे देखिए, अगर आपसे पूछा जाएगा कि कवियों का कवि किन्हें कहा जाता है, तो बबुआ रे टिक लगा दीजिएगा, किन है, इन्हें कवियों का कवि कहा जाता है। मतलब किन है, तो शमशेर बहादुर सिंह को क्या कहा जाता है, कवियों का कवि कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कवियों का हम लोग क्या बोलते हैं, कवि बोलते हैं। किनको, शमशेर बहादुर सिंह को। आगे देखते हैं, अज्ञे नागार्जुन के क्या थे, समकालीन थे। तब पूछेगा कि शमशेर बहादुर सिंह किनके समकालीन थे, तो किनके समकालीन थे भाई, तो अज्ञे अर्जुन के क्या थे, अज्ञे और नागा अर्जुन के क्या थे, समकालीन थे। कौन, तो ये आपके शमशेर बहादुर सिंह। आई होप ये जो कवि परिचय है, इनको आप लोग अच्छे तरीके से क्या कर लिए होंगे, देख लिए होंगे। अब आइए हम क्या करते हैं, इस उषा कविता को, इसका जो संपूर्ण अर्थ है, पूरा अर्थ है, इसकी व्याख्या करके हम लोग क्या करते हैं, बताते हैं। लेकिन उससे पहले मैं बता देता हूँ कि उषा एक्चुअल में क्या है। देखिए, उषा चैप्टर जो लिखा हुआ है, उषा कविता जो लिखा हुआ है, इसमें देखिए क्या किया गया है। इसमें जो सुबह का जो क्या होती है, जो खूबसूरती होती है, मतलब सूर्य निकलने से पहले जो कि क्या होती है, खूबसूरती होती है, जो क्या होती है, सुनहरा दृश्य होता है, उस चीज को कवि ने क्या किया है, इस उषा चैप्टर में दर्शाने का क्या किया है, प्रयास किया गया है कि कितना क्या होता है, खूबसूरत क्या होती है, वो दृश्य होता है। तो उसी चीज के बारे में बताने का प्रयास किए हैं। जैसे आप लोग सुबह सुबह जब उठेंगे तो सबसे पहले सूर्य उदय होने से पहले किसमें क्या किया गया है, बात किया गया है। इसके बाद सूर्य उदय होने के बाद कैसा दिखता है, उसके बारे में क्या किया गया है, इसमें बात किया गया है। देखिए, जब सूर्य उदय नहीं हुआ रहता है, तो जब सुबह सुबह आप उठिएगा 5 बजे भोर में, 5:30 बजे भोर में, तो कैसा दिखता है जी, काला काला दिखता है। कैसा दिखेगा, काला काला। इसके बाद जब क्या होने लगता है, जो सूर्य उदय होने के कहता है पास में आता है, तो कैसे दिखता है, थोड़ा थोड़ा लाल दिखता है। तो उसी के बारे में क्या किया गया है, इसमें बताया गया है। और सूर्य जब उदय हो जाता है तो कैसा दिखता है, उसके बारे में भी बताया गया है। तो आइए हम इसके भावार्थ को, इसकी व्याख्या करते हैं, अच्छे तरीके से अर्थ को इसके समझते हैं। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा यह हुआ है कि प्रात नभ था बहुत नीला, मतलब सुबह का जो क्या था, नभ था। नभ का मतलब होता है आकाश, आसमान। जो सुबह का आसमान था ना भाई, वो क्या था, बहुत नीला था। क्या था, बहुत नीला, शंख जैसे। कैसा था वो, शंख जैसे। देखिए इसमें जो शंख है, शंख का इसमें क्या होता है, इसमें शंख की पवित्रता को बताया गया है। मतलब शंख कैसे होता है, पवित्र होता है, उसी के बारे में बताया गया है कि शंख की पवित्रता के बारे में इसमें क्या किया गया है, बताया गया है। देखिए जैसे शंख क्या होता है, पवित्र होता है, उसी के उपमा यहाँ पे देकर समझाया गया है।
भोर का नाम मतलब बोल रहा है कि प्रात नभता बहुत नीला शंख जैसे भोर का नाम। भोर का नाम कैसे दिख रहा था वो शंख जैसे, मतलब कैसे शंख को हम लोग क्या करते हैं पवित्र पवित्र मानते हैं ना जी शंख को, तो इसी तरीके से क्या हो रहा है दिख रहा है। देखिए बोल रहा है कि राख से लिपा हुआ चौका, ऐसा लग रहा है कि जो सुबह का क्या है, जो सूर्य उदय होने से पहले का जो आसमान है आकाश है, ऐसा प्रतीत हो रहा है ना। कैसा प्रतीत हो रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि किसी ने उसे क्या कर दिया है, किसी ने क्या कर दिया है, उसे राख से लिप दिया है। जैसे कहने का मतलब होता है कि हमारे घरों में जो माताएं बहनें क्या करती है, जब क्या कर देती है, राख से क्या कर देती है, जब चौका को लिप देती है, मतलब जहाँ पे खाना बनता है ना, उस चीज को गांव देहात में चौका बोला जाता है। तो जब हम लोग क्या करते हैं, राख से लिप देते हैं ना, तो जिस तरीके से क्या हो जाता है, दृश्य बन जाता है, जिस तरीके के वहां का क्या हो जाता है नजारा बन जाता है। वैसे ही नजारा कब है, जब सूर्य उदय नहीं हुआ है, यानी कि आसमान का वैसे ही नजारा दिख रहा है, वैसे ही दृश्य दिख रहा है। जब हम क्या कर देते हैं, हमारी माताएं बहनें जब क्या करते हैं, चौका को लीप देती है ना, जहाँ पे खाना वाना बनता है राख से, तो वैसे ही दृश्य बनता है जैसे कि आसमान, जैसे कि चौका को हम जब लिप देते हैं तो कैसा दृश्य हो जाता है, राख से लिप देते हैं, तो वैसा ही दृश्य कैसा है, आसमान का है। कब, जब क्या हुआ है, सूर्य उदय नहीं हुआ है तब। आगे देखिए, अभी गीला पड़ा है, अभी क्या है, गीला पड़ा है। ऐसा लग रहा है कि अभी क्या हुआ है, गीला पड़ा है। जैसे कैसा चौका को लिपते हैं तो गीला रहता है, वैसे ही आसमान भी दिखाई दे रहा है कि क्या है, अभी गीला पड़ा है। ठीक है, इसका भावार्थ आप लोग समझ गए। आगे देखिए, बहुत काली सील जरा से लाल के सर से की जैसे धुल गई हो। जब सिल बट्टा देखे हैं, सिलवट लोढ़ा, तो उस पर हम लोग क्या करते हैं, सिलवट लोढ़ा लीजिए और उस पर केसर को क्या कर दीजिए, रगड़ दीजिए, मतलब पीस दीजिए। और जब पीस दीजिएगा ना, तो वैसा ही क्या होगा, जैसे सिलवट लोढ़ा पे जैसे दृश्य बनेगा, मतलब सिल बट्टा पे दृश्य बनेगा, वैसा ही दृश्य कहाँ बन रहा है भाई, तो वैसा ही दृश्य जो है वो आसमान में क्या हो रहा है, बन रहा है। कब, तो सूर्य उदय होने से पहले भाई। कब हो रहा था, तो सूर्य उदय होने से पहले। आप तो ये बात जानबे ना करते हैं जी। आगे देखिए क्या हुआ है, तो जब हम क्या करते हैं, जब सिलबट्टा पे क्या करेंगे, जब केसर को हम पूरे घस देंगे ना, क्या करेंगे, केसर के घस देंगे, तो जो उस पे दृश्य बनेगा, वही दृश्य सूर्य उदय होने से पहले कहाँ बन रहा है भाई साहब, आसमान में बन रहा है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। हम क्या करते हैं, अगला चीज को समझाते हैं। आगे देखिए, स्लेट पर या लाल खड़िया चौक मल दी हो किसी ने। स्लेटवा देखते हैं बबुआ जाने पे पड़ता है, उस पे अगर हम चौक से क्या कर देंगे, रगड़ देंगे, कैसन चौक हो, तो लाल चौक से हम क्या कर देंगे, जब रगड़ देंगे और उस पे जैसा दृश्य दिखाई देगा, वैसा ही दृश्य कहाँ बन रहा है, हमारे आसमान में बन रहा है, आकाश में बन रहा है। कैसे, कहाँ बन रहा है, आकाश में बन रहा है। कब, सूर्य उदय होने से पहले। ठीक है, अब देखिए, नील जल में या किसी की गोड़ झिलमिल दे, मतलब नीला जल, जो नीला जल होता है, जल में या किसी की गोर का मतलब कि गोरा क्या होता है, झिलमिल दे का हो रही है, झिलमिला रही है। ऐसे मान लीजिए कि खूब बढ़िया क्या है, खूबसूरत एकदम गोर लड़की जब क्या करती, पानी में उतरेगी ना, तो कैसे, मतलब कोई भी पानी में उतरता है तो कैसा होता है, झिलमिल 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 हिलने लगता है। कैसा होता है, हिलने लगता है। तो वही बता रहा है कि अगर कोई गोरी का है, देह है, गोरा देह है, और पानी में उतरता है, नीले पानी में, मतलब पानी तो ऊपर से देखने पर नीला ही नहीं दिखाई देता है, तो वही इसमें बता रहा है कि पानी में कोई क्या करेगा, उतरेगा, और वैसा क्या होगा, जैसा उसमें दृश्य बनेगा ना, जैसे पानी में उतरी तो गोरा शरीर दिखाई देगा, पानी नीला दिखाई देगा, तो वैसा ही दृश्य कहाँ बन रहा है, सूर्य उदय होने से पहले आसमान में बन रहा है। कैसा हो रहा है, वैसा ही दृश्य जब कोई गोरी का होगी, गोरा बदन, गोरा शरीर, जब पानी में उतरेगी, नीला पानी में, तो कोई उतरता है तो झिलमिलाने लगता है पानी, तो वो गोरा शरीर और पानी का झिलमिलाहट बनाकर जैसे दृश्य बनाएगा, वैसा ही दृश्य कहाँ बन रहा है, तो आसमान में बन रहा है। कब, सूर्य उदय होने से पहले। आगे देखिए, जैसे हिल रही, जैसे क्या हो रही है, हिल रही है, तो हम बता दिए हैं कि जैसे क्या हो रही है, अगर कोई गोरी सुंदरी अगर पानी में उतरेगी, नीले पानी में, तो जिस प्रकार दृश्य बनेगा, कैसा होगा, कोई उतरेगा तो हिलेगा पनिया, और गोरा क्या होगा, शरीर होगा, तो उस तरीके का जो दृश्य बनेगा ना, वही दृश्य कहाँ पे बन रहा है, आसमान में बन रहा है। कब, सूर्योदय होने से पहले आकाश में बन रहा है। समझा क्या। आगे देखिए, और देखिए, और इधर से आ जाते हैं, और जादू टूट रहा है इस उषा का, अब सूर्योदय हो रहा है। और क्या हो जाता है, जब सूर्य उदय हो जाता है तो इस उषा का क्या हो जाता है, वो जादू टूट जाता है। मतलब जादू टूट जाता है,
कहने का मतलब कि जो सूर्योदय होने से पहले जो आसमान में क्या हो रहा था, जो दृश्य दिखाई दे रहा था ना, अब वो दृश्य क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। अब वो दृश्य क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो आई होप आप सभी को ये जो उषा कविता के संपूर्ण अर्थ को समझाने का प्रयास किया हूँ, व्याख्या करके समझाने का प्रयास किया हूँ, अगर ये मेरा प्रयास आप सभी को अच्छा लगे तो क्या कीजिएगा, एक लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और अपने मित्रों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। तो फिर मिलेंगे हम आपसे कभी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।